हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम अपना जो चैप्टर है टाइम एंड वर्क, उसका आगे का हम करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो हमने आधे क्वेश्चन कर लिए थे, आधे आज कर लेंगे हम इसके। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। शायद 14 क्वेश्चन कर लिए थे हमने पहले। एक किसी कार्य को समाप्त करने में बी तथा सी की अपेक्षा क्रमशः दुगना और तिगुना समय लेता है। एक साथ काम करके वे इस कार्य को 2 दिन में समाप्त करते हैं। यदि प्रत्येक अलग अलग कार्य करे तो कितने दिनों में करेंगे। क्या बोला इस क्वेश्चन में, इसने बोला है कि ए कोई काम कर रहा है, ठीक है, उसको समाप्त करने में वो बी तथा सी की अपेक्षा क्रम से दुगना और तिगुना समय लेता है। क्रम से का मतलब क्या होता है, जो पहले है उसके साथ पहले वाला नंबर और जो दूसरे नंबर पे है दूसरे वाला नंबर, ठीक है। तो बी कितना ले रहा है, बी से दुगना समय ले रहा है और सी से 3 गुना समय, ठीक है। ये क्रम से है, इसीलिए लगाया जाता है, ठीक है। एक साथ काम करके वे इस कार्य को 2 दिन में समाप्त करते हैं। उसने बोला कि एक साथ काम करेंगे तो 2 दिन में समाप्त कर लेते हैं, ठीक है। यदि प्रत्येक अलग अलग कार्य करें तो कितने दिनों में करेंगे। अब हमें निकालना ये है कि सब अलग अलग इसको कितने दिनों में कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके अंदर, अब हमें कुछ भी नहीं दे रखा इसने कि ए कितना टाइम ले रहा है, बी कितना टाइम ले रहा है, सी कितना ले रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे बता रखा है इसने। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, हम मान लेते हैं कि जो ए है हमारा वो कुछ टाइम लेता है। हमें नहीं पता कितना टाइम लेता है, उसको हम मान लेते हैं कोई भी अल्फ़ाबेट, ठीक है, एक्स वाई जेड। तो हमने मान लिया यहाँ पर ए लेता है हमारा एक्स टाइम, ठीक है। ए कितना टाइम ले रहा है, एक्स टाइम ले रहा है किसी भी काम को ख़त्म करने के लिए। तो बी कितना लेगा, ए बी से दुगना है, ठीक है। तो बी कितना हो जाएगा, जितना भी उससे ज़्यादा है उससे डिवाइड कर देंगे। और सी क्या है, 3 गुना, सी से 3 गुना है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये सी इतना टाइम लेता है, ठीक है। ये डिवाइड हमने ये क्योंकि है, क्योंकि हमने यहाँ पर ए की वैल्यू मान रखी है, ठीक है। अगर सी की वैल्यू मान लेते तो फिर उसमें वो मल्टीप्लाई करनी पड़ती, ठीक है। ए की वैल्यू मान रखी है हमने एक्स, ठीक है। तो बी कितना हो जाएगा, x/2। क्यों है, क्योंकि ए बी से दुगना टाइम ले रहा है, ठीक है। और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, सी की वैल्यू हो जाएगी x/3। x/3 क्यों, क्योंकि ए इससे 3 गुना ज़्यादा टाइम ले रहा है तो ये इससे 3 गुना कम लेगा, ठीक है। तो 3 से डिवाइड कर रहे हैं हम। अब इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेते हैं तीनों का। एलसीएम कितना आया हमारा, x आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनकी कैपेसिटी निकालेंगे। कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इनको आपस में डिवाइड करते हैं। तो ए की कैपेसिटी है 1, यानी ए एक दिन में 1 काम कर सकता है। बी की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगी बी की, यानी बी 2 काम कर सकता है। और सी कितने कर सकता है, 3 काम कर सकता है, ठीक है। अब इसने बोला है अगर हमें निकालना है कि तीनों मिलकर कितने दिन में काम कर सकते हैं, तो अपना टोटल वर्क कितना है, एक्स है, ठीक है। हम कैसे निकालते हैं, अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो 1 + 2 + 3, ठीक है। ये होगा इसका टोटल वर्क, कितने दिन में ख़त्म होगा। लेकिन इसने बोल रखा अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो 2 दिन में काम ख़त्म कर लेंगे। तो हमने ये वाली वैल्यू है इसके बराबर इसलिए रखी हुई है, ठीक है, क्योंकि एक्स हमारा टोटल वर्क है और अगर हम तीनों कैपेसिटी से डिवाइड कर देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है, 2 ही दिन में। अब यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये कितना हो गया, 1 + 2 3, 3 + 3 6, और 6 को हम उस साइड लेके जाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 को उस साइड लेके जाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई, 12 आंसर आ गया हमारा, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 12। अब हमें पता चल गया एक्स हमारा कितना है, 12 है। अब बारी बारी से हम सभी का आंसर निकाल लेंगे। ए कितने दिन में काम कर रहा था, एक्स दिन में काम कर रहा था और एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 12, ठीक है। और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की जगह क्या रख देंगे, 12, और सी की जगह फिर 12 रख देंगे। तो ए की वैल्यू आ गई 12 दिन, बी की वैल्यू 6 दिन और सी की वैल्यू 4 दिन, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी कार्य को करने में ए बी के अपेक्षा आधा समय लेता है, यानी जितना टाइम आपका बी ले रहा है ना उससे आधा टाइम ए ले रहा है, ठीक है। जबकि सी इस कार्य को करने में उतना ही समय लेता है जितना कि ए तथा बी मिलकर इस कार्य को करने में लेते हैं, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। इसके बाद यदि तीनों मिलकर इस कार्य को 7 दिन में समाप्त करते हैं तो वे अलग अलग कितने दिन में कर लेंगे। एक बात तो इसने क्या बोला, सबसे पहले जो बात इसने बोली हम फोकस करते जाएंगे इसकी बातों पे, ठीक है। इसने बोला है कि ए है
वो बी से आधा टाइम ले रहा है, ठीक है। मान लिया हमने बी 2 घंटे ले रहा है तो ए कितना ले रहा है, 1 घंटा। उसके बाद बोला सी है ना, सी वो उतना ही टाइम लेगा जितना ए और बी मिलके ले रहे हैं, ठीक है। अगर ए ले रहा है 1 घंटा, बी ले रहा है 2 घंटा, तो सी अकेला कितना लेता है, 3 घंटे, क्योंकि दोनों को ही मिला के ले रहा है वो, ठीक है। ए और बी मिलकर इस कार्य को करने में लेते हैं, ये नहीं बोला इसने क्या बोला है, जितना टाइम ए और बी मिलकर इस कार्य को करने में लेते हैं ना, उतना टाइम, ठीक है। तो वो हमें निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या हमारे पास, इसने ये नहीं दे रखा कौन सा कितने दिन ले रहा है, ठीक है। एक बात बता रखी है कि तीनों के तीनों मिलकर इस काम को 7 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। ये बात बोल रखी इसने कि तीनों के तीनों मिलकर इसको 7 दिन में काम कर लेते हैं। पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, इसमें हमें देने रखा कि ए ने कितने दिन में किया, बी ने कितने दिन में और सी ने कितने दिन में, ठीक है। फिक्स वैल्यू हमें नहीं बता रखी। तो हम मान लेते हैं ए जो हमारा वो एक्स टाइम ले रहा है, ठीक है। ए कितना टाइम ले रहा है, एक्स टाइम। तो बी कितना लेगा, बी तो ए से दोगुना ले रहा है, ठीक है, क्योंकि ए उससे आधा ले रहा है। तो बी कितना हो गया हमारा, 2x हो गया, ठीक है। अब हमें बस इतना ही पता है, ठीक है, ए का और बी का। सी का इसने क्या बता रखा है, ए और बी जब दोनों मिलके लेते हैं उतना टाइम, ठीक है। सिर्फ इतना पता है हमें अभी तक। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना एलसीएम, 2x आ गया हमारा एलसीएम। अगर अब हमें ए की कैपेसिटी निकालनी है तो इनको आपस में डिवाइड करेंगे। ए की कैपेसिटी कितनी आ गई, 2। इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो बी की कैपेसिटी कितनी आ गई, 1 आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास ए की कैपेसिटी भी है और बी की कैपेसिटी भी। अब इसने आगे हमें बोला हुआ है कि जो सी है ना आपका, वो उतना ही टाइम लेता है जितना ए प्लस बी दोनों मिलकर कार्य करने में लेते हैं। अब अपने पास टोटल काम कितना है, 2x है, और ए और बी की कैपेसिटी कितनी है, 2 + 1 3। तो इतना टाइम लेता है आपका सी काम को करने में, ठीक है। ये हमने यहाँ पर रख लिया। फिर अब इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो 3। ये आ गई सी की कैपेसिटी, यानी सी 3 काम कर लेता है आपका 1 दिन में, ठीक है। अब पूछा क्या था इसने, अब इसने आगे बोला हुआ था जो आपका ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 7 दिन में काम कर लेते हैं, ठीक है। अब अपना टोटल काम है 2x, ठीक है। तो तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तीनों की कैपेसिटी अपने पास आई हुई है, तो यहाँ पर रख लेंगे 2 + 1 + 3, ठीक है। कितना आ गया, 6 आ गया, और इसके बराबर में रख लेंगे 7 के, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर किया हुआ है। ये देखो यहाँ पर ये टोटल वर्क था, टोटल वर्क कौन, तीनों की कैपेसिटी से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा तीनों मिलकर कितने दिन में काम करते हैं। लेकिन ये बात इसने पहले से बोल रखी कि 7 दिन में काम कर लेते हैं, तो ये दोनों चीज़ हम बराबर रख लेंगे यहाँ पर। अब 6 को उस साइड देके जाएंगे तो 42 हो गया, और 2 को उधर जाके डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 21 आ गई हमारे पास। ये हमें वैल्यू मिल गई x की वैल्यू, ठीक है। तो अब हमने x क्या माना था, ए कितने दिन में काम करता है, 21 दिन में करता है। बी कितने दिन में करेगा, 21 × 2 42 में, ठीक है। और सी कितने दिन में करेगा, x की जगह रख देंगे 14 दिन में काम कर लेता है, ठीक है। यही निकालना था। देखो यहाँ पर x y z ये वाली वैल्यू हो ना, इनके जगह हम रख लेंगे, ये जो x है इनके जगह x की वैल्यू रख देंगे, ए बी सी की वैल्यू हमें मिल जाएगी कौन कितने दिन में काम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स वाई जेड को एक कार्य करने के 1058 रुपये मिलते हैं। वाई व जेड मिलकर कार्य का 8/23 भाग पूरा करते हैं। एक्स को कितने रुपए मिलने चाहिए। इसने बोला है भाई अपने को कि एक्स वाई जेड कोई काम करते हैं, ठीक है। उनको काम करने के 1058 रुपये मिल गए, और फिर इसने बताया है वाई व जेड हैं मिलकर कार्य का 8/23 भाग पूरा करते हैं। तो इसने पूछा है एक्स को कितने रुपए मिलने चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 8/23 भाग बोल रखा है, तो अपने पास जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो कंप्लीट वैल्यू होती है। तो हमने क्या मान लिया इसके अंदर, हमारे 23 जो है वो टोटल वर्क है, ठीक है। 8/23 इसने बोल रखा था, ठीक है, यानी 23 में से 8 भाग वाई और जेड ने मिलकर काम कर लिया अपना। उसके बाद आगे देखो क्या क्या बोल रखा है इसने, यानी कुल काम हमारा कितना हो गया 23। कैसे पता चला हमें कुल काम 23 है, क्योंकि इसने बोल रखा है वाई और जेड 8/23 काम करते हैं, मतलब उन्होंने 8 काम किए हैं 23 में से, ठीक है।
जो अपने नीचे वाली वैल्यू होती है टोटल वैल्यू होती है अपने पास। तो वाई व जेड ने मिलकर कितने काम किए, 8 काम। तो एक्स कितने काम करेगा, दोनों का आपस में माइनस कर लेते हैं। 15 काम कौन करेगा, एक्स अकेला करेगा। अब कुल रुपए मिले हुए हैं अपने को 1058, ठीक है। कितने काम के हैं ये, 23 काम के हैं ये, ठीक है, क्योंकि टोटल काम अपने पास कितने हैं, 23 काम हैं। तो अपने पास अगर एक काम का रुपया निकालना है तो 1058 को हम 23 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना रुपये आ गया एक काम का, 46 रुपये। अब हमें निकालना था कि एक्स को कितने रुपए मिलेंगे। तो एक्स काम कितना करता है, 15 काम करता है, तो 15 के 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 690 रुपये आपको किसको मिल जाएंगे, एक्स को मिल जाएंगे। आ गया होगा समझ में। जब ये वेजेस के काम क्वेश्चन आएंगे तो वो इस प्रकार से निकालने हैं आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आदमी तथा एक लड़के ने मिलकर 5 दिन काम किया जिसकी कुल मजदूरी 800 रुपये मिली। यदि आदमी एक ही समय में लड़के से 3 गुना कार्य करे तो लड़के की दैनिक मजदूरी क्या है। तो इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लो। इसने बोला है एक आदमी तथा एक लड़के ने मिलकर 5 दिन काम किया। काम कितने दिन चला अपना, 5 दिन चला है। और रुपए कितने मिले 5 दिन के, 800 रुपये मिल गए, ठीक है। यदि आदमी एक ही समय में लड़के से 3 गुना कार्य करे तो यदि आदमी है वो लड़के से 3 गुना काम करे। लड़का अगर एक काम करता है तो आदमी कितना करता है, 3 काम करता है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि एक आदमी 3 लड़कों के बराबर हो गया आपका, ठीक है। तो लड़के की दैनिक मजदूरी बतानी है अपने कितनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं अब आगे। अब इसने बोला है यहाँ पर कि कुल रुपए कितने मिलते हैं, 800 रुपये मिलते हैं। कितने दिन के मिलते हैं, 5 दिन के। किसको कौन कौन करता है 5 दिन, एक आदमी और एक लड़का करता है, ठीक है। और इसने क्या बोला हुआ है कि जो लड़के से 3 गुना कार्य करता है, यानी एक आदमी है वो लड़के से 3 गुना कार्य करता है, यानी 3 लड़के जितना काम करेंगे उतना एक आदमी काम कर देता है, ठीक है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि जो आपका एक आदमी है वो 3 लड़कों के बराबर है, ठीक है। एक आदमी कितने लड़कों के बराबर है, 3 लड़कों के बराबर है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 मैन इज इक्वल टू 3 बॉय, ठीक है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, एक आदमी है वो 3 लड़कों के बराबर है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद यहाँ पर लिखो 5 दिन के हमें कितने रुपए मिले हैं, 800 रुपये। तो 5 दिन के हैं, ठीक है, काम लिखा हुआ है यहाँ पर। तो एक दिन के कितने रुपए मिलेंगे, 800 को अगर 5 से डिवाइड कर दूंगा तो एक दिन के रुपए मिल जाएंगे हमें, ठीक है। एक दिन के रुपए कितने हो गए अपने पास, 160 रुपये मिल रहे हैं। और एक दिन में काम कौन कौन कर रहा है, एक आदमी और एक लड़का दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो एक दिन के उनको 160 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। 5 दिन में उनको 800 रुपये मिले हैं, तो एक दिन के 160 रुपये मिल रहे हैं एक लड़के को और एक आदमी को, जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो, ठीक है। और हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो एक आदमी है वो 3 लड़कों के बराबर है, तो मैं इस एक आदमी की जगह 3 लड़के रख दूंगा और एक बॉय यहाँ पर है ही। 3 बॉय प्लस 1 बॉय, कितने बॉय हो गए टोटल, 4 बॉय, ठीक है। 3 बॉय प्लस 1 बॉय कितना हो गया, 4 बॉय। इस 4 को उधर जाके 160 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा हमारा 40। ये आ गई हमारे पास एक लड़के की मजदूरी एक दिन की, ठीक है। और यही हमें निकालना था कि लड़के की एक दिन की मजदूरी कितनी है, ठीक है। हो गया होगा आपका क्वेश्चन सब। अगला क्वेश्चन देखो, ए बी सी मिलकर किसी कार्य को करके 8 दिन में 640 रुपये मिलते हैं, ठीक है। इसी कार्य को ए व सी 5 दिन में करके 250 तथा बी व सी 6 दिन में करके 420 रुपये प्राप्त करते हैं, तो सी को कितना धन मिला। ठीक है, देखो आप क्वेश्चन को, ए बी सी जब तीनों मिलकर काम करते हैं कितने दिन में कर लेते हैं, 8 दिन में। और रुपए कितने मिलते हैं उनको, 640 रुपये। तो एक दिन की कॉस्ट निकाल लेंगे, 8 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितने आती है एक दिन की कॉस्ट तीनों की, 80 रुपये आती है। और जब ए और सी दोनों मिलकर करते हैं तो 5 दिन में ख़त्म करते हैं ना, 5 दिन काम करते हैं तो उनको 250 रुपये मिलते हैं। तो एक दिन की कीमत निकाल लेते हैं, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, 50 रुपये आ गई ए प्लस सी की एक दिन की कीमत, ठीक है। उसके बाद अगर बी प्लस सी 6 दिन काम करते हैं तो उनको 420 रुपये मिलते हैं, तो इनको आपस में डिवाइड कर लेंगे, एक दिन की कीमत आ जाएगी अपने पास 70 रुपये, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एक दिन की कीमत 80 रुपये है, ए प्लस सी तीनों की कीमत एक दिन की 50 रुपये है, और बी प्लस सी दोनों की कीमत कितनी है, 70 रुपये है एक दिन की, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, अब
अब ये तो है तीनों की कीमत, ठीक है। और ये दो है नीचे वाले, इनके अंदर AC और BC, ठीक है। इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, इसको और इसको दोनों क्या कर लेंगे, ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर AC और BC को ऐड कर लिया। AC की वैल्यू कितनी थी, 50 थी, इसकी 70 थी, तो दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 120 आ गई, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, जो ABC की वैल्यू है हमारे पास, इसको माइनस कर देंगे इसमें से, ठीक है। तो AB प्लस, देखिए ये AB प्लस CC, ये ऐसे करके लिखा हुआ है, इसको माइनस कर देंगे ABC में से, तो A से A कैंसिल, B से B कैंसिल और C से एक C कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बच गया अकेला C, और 120 में से 80 माइनस हो गया तो कितना बच गया, 40। और हमें सिर्फ यही निकालना था कि C को कितना धन मिला है, तो C को 40 रुपये मिला, ठीक है, एक दिन का, ठीक है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन है, 20 लड़कों का 15 दिन का वेतन है 9,000 रुपये, ठीक है। 20 लड़कों का 15 दिन का वेतन कितना है, 9,000। तो बताओ कितने पुरुष उसी कार्य को 30 दिन में करके 13,500 रुपये मिलेंगे। यदि एक पुरुष का दैनिक वेतन लड़कों का 1.5 गुना है, ठीक है, 1 वॉल ऑफ 1/2 बता रखा है इसने। तो इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्या बोला इसने, 20 लड़के हैं, वो 15 दिन में काम कर लेते हैं और कितने रुपए लेते हैं, 9,000 रुपये, ठीक है। तो अगर हम निकालें कि एक लड़का है एक दिन में कितना रुपए कमाएगा, ठीक है, एक ही लड़का और एक ही दिन में कितना रुपए कमाएगा, तो क्या करेंगे, हम उनको इधर ले आएंगे, नीचे आ जाएंगे ये, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे लेके आया तो मैं 2 कट रहा था, काट दिया मैंने, 30 रुपये आ गया एक लड़के का एक दिन की कमाई, ठीक है। यहाँ से मुझे प्राप्त होगी कि एक लड़का एक दिन में 30 रुपये कमा लेता है। उसके बाद जो आपका है, एक आदमी एक दिन में कितना है, लड़के का 1.5 गुना बताया था इसने, और हमने उसको ओपन किया था मिक्स फ्रैक्शन को, तो 3/2 आ गया था, 3/2 ऑफ बॉय, यानी लड़के का 1.5 गुना कमा लेता है। तो लड़के की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 30 थी, तो यहाँ पर हम लड़के की जगह क्या रख लेंगे, 30 रख लेंगे। तो यहाँ से हमें आदमी की वैल्यू प्राप्त होगी 45 रुपये, ठीक है। कितनी वैल्यू प्राप्त होगी आदमी की, 45 रुपये। अब इसने बोल रखा है जो एक आदमी वो 30 दिन काम करता है, ठीक है, तो उसको कितने रुपए मिलेंगे, 1350 रुपये, ठीक है। कितने हैं, 1350 रुपये, ये एक आदमी की कमाई है अपने पास 1350 रुपये। तो उसने पूछा था, उसने बोला है कि कुल आदमी जो भी हैं काम करके जाएंगे वो 13,500 रुपये लेके जाएंगे। तो हमें आदमियों की संख्या निकालनी थी। अगर एक आदमी इतने रुपए लेता है तो जितने भी कुल आदमी लेंगे उनसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आदमियों की संख्या आ जाएगी। जो भी कैंसिल आउट होगा उसको कैंसिल कर लेंगे और 10 आदमियों की हमारे पास संख्या आ जाएगी। एक बार फिर से देख लो इस क्वेश्चन को। ऐसे इसने बोला है जो 20 लड़के हैं वो 15 दिन काम करके 9,000 रुपये ले जाते हैं आपके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक लड़के की एक दिन की कमाई निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, 15 और ये 20 हैं दोनों, इसको 9,000 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक लड़के की वैल्यू आ गई 30 रुपये, ठीक है। अब इसने क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है जो एक आदमी है वो लड़के का 1.5 गुना दैनिक वेतन लेता है, ठीक है। जितना भी लड़का लेता है ना उसका 1.5 गुना आदमी लेता है वो, ठीक है। जो आदमी है वो लड़के का 1.5 गुना वेतन लेता है। अब हमें पता है जो आदमी है वो तो 30 रुपये लेता है, तो उस 1.5 गुने से क्या कर देंगे, 30 की गुना कर देंगे, हमें आदमी के पैसे पता चल जाएंगे एक आदमी का एक दिन का, ठीक है। ये पता चल गया हमें आदमी का एक दिन का वेतन, एक आदमी का। एक आदमी अब वो 30 दिन तक काम करेंगे, उसने बोल रखा 30 दिन तक आदमी काम करेंगे सारे के सारे। तो एक आदमी का 30 दिन का वेतन आ रहा है हमारे पास 1350 रुपये, और जो कुल पैसे लेके जा रहे हैं आदमी वो 13,500 लेके जा रहे हैं। तो 1350 को अगर मैं 13,500 से डिवाइड कर दूंगा तो हमें पता चल जाएगा कितने आदमी लगे थे, ठीक है। तो 10 आदमी लगे थे हमारे पास। अगला क्वेश्चन देखिए, ABC अलग अलग एक कार्य कर्म से 25, 40, 45 दिन में समाप्त करते हैं। A अकेले 5 दिनों तक तथा B उसके बाद B अकेले 10 दिनों तक कार्य करके छोड़ देते हैं। शेष कार्य C पूरा करता है। यदि कार्य समाप्त करने में कुल मजदूरी 3,000 हो तो उसमें से C का हिस्सा क्या होगा। भाई कार्य करने की कुल मजदूरी बता दी, इसमें 3,000 रुपये लगे, ठीक है।
और ए बी सी का इनका काम भी बता दिया कौन कितने दिन तक करता है। सबसे पहले ए ने कितने दिन किया 25 दिन, बी ने 40 दिन और सी ने 45 दिन। इनका एलसीएम निकाला हमने, कितना आया 1800, यानी हमारे पास टोटल काम कितने हैं 1800 काम है। अब इनकी कैपेसिटी निकालनी है तो इनको आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो ए की कैपेसिटी कितनी आ गई 72, यानी ए 72 काम कर सकता है दिन में, और ये 45 और ये 40, ठीक है। अब जो ए है उसने 5 दिन काम किया था, अगर एक दिन में 72 काम करता है तो 5 दिन में कितने कर लेगा 360। उसी प्रकार बी ने 10 दिन काम किया था, तो बी एक दिन में 45 काम करता है तो 10 दिन में 450 कर लेगा, ठीक है। अब इसने ये नहीं बता रहा कि सी ने कितना काम किया, सी ने तो बाकी बचा हुआ काम किया था सारा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं बाकी कितना काम बचा है। ए और बी ने कुल काम कितना किया है 810, ठीक है, दोनों को जोड़ लिया हमने। तो शेष काम कितना बच गया, टोटल काम था 1800 और माइनस कर दिया 810, 990 है ये कुल शेष काम बच गया था अपना, ठीक है। ये अकेले सी ने किया है। अब हम पता करेंगे सी ने कितने दिन में काम किया। सी एक दिन में काम करता है 40, तो 990 को 40 से डिवाइड कर देंगे, ये आ गए अपने सी के दिन, ठीक है। इतने दिन में सी काम कर लेता है। उसके बाद आगे देखिए 1800 काम है अपने पास टोटल, ठीक है, हमने एलसीएम से निकाला था 1800। इनके पैसे कितने मिलते हैं अपने को 3000 रुपये। तो एक काम की हम मजदूरी निकाल लेते हैं, कितनी मिलती है 1800 से डिवाइड कर देंगे 3000 को, 5/3, यानी 5/3 रुपये मिलते हैं हमें एक काम करने के, ठीक है। अब हमें निकालना क्या था, सी की मजदूरी निकालनी थी। सी ने कितने दिन काम किया, सी ने कुल कितना काम किया है दिन नहीं, यहाँ पर हमने काम की मजदूरी निकाली है ना। तो काम कितने किए हैं सी ने, ये देखिए यहाँ पर सी ने काम किए आपके 990, ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी दोनों ने मिलकर 810 काम किए थे, तो सी ने अकेले ने 990 काम किए थे। तो 990 को हम क्या करेंगे 5/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक काम की मजदूरी है। तो 1650 रुपये हैं आपके सी के हो जाएंगे, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हमें इसके अंदर। सी ने कितने दिन में काम किया और सी की मजदूरी क्या है, ठीक है, और बी ने कितना काम किया, ए ने कितना काम किया है, ए और बी दोनों ने मिलकर कितना काम किया, ठीक है। जो कोई भी क्वेश्चन का आंसर पूछे वो हम इसके अंदर से बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ए की 10 दिन की मजदूरी के लिए तथा बी की 15 दिन की मजदूरी के लिए कोई धनराशि पर्याप्त है, ठीक है। ये नहीं बता रखा हमें कितनी धनराशि पर्याप्त है। ए तथा बी की मजदूरी का भुगतान एक साथ करने पर यह राशि कितने दिन के लिए पर्याप्त है। इसने पूछा है अगर दोनों का एक साथ दिया जाए तो कितने दिन के लिए पर्याप्त हो जाएगी ये राशि। अब ये जो क्वेश्चन है आपका उसी प्रकार से है, बस इसमें थोड़ा मजदूरी के तौर पर यानी पैसों के तौर पर इसको घुमा दिया गया है। वैसे जैसे हमने स्टार्टिंग में किए थे, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी इस काम को 15 दिन में करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। तो वैसा ही क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सेम, बस इसमें क्या है उस काम को हम मजदूरी से जोड़ देंगे। इसने बोला है 10 दिन की मजदूरी 15 दिन की मजदूरी, तो दोनों मिलकर कितने दिन तक मजदूरी लेंगे, ठीक है। वैसा ही क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ए की मजदूर हमने लिख लिया 10 दिन करता है, मान लेते हैं 10 दिन काम करता है 15 दिन करता है, ठीक है। यहाँ पर मजदूरी लिखी हुई है, तो टोटल अपने पास कितनी आ गई 30 रुपये, ठीक है। यहाँ पर 30 रुपये मजदूरी आ गई। वैसे हम क्या कर रहे थे पिछले क्वेश्चनों में, ये 30 काम है हमारी, ठीक है। यहाँ पर मजदूरी देखे तो मजदूरी मान लेते हैं, तो उसकी एक दिन की मजदूरी कितनी आ जाएगी 2 रुपये, बी की एक दिन की मजदूरी 3 रुपये। अगर पूछ रहे हैं दोनों को एक साथ देना हो तो 2 + 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि दोनों के एक दिन की मजदूरी एक की 2 है एक की 3 है, तो कितना आ जाएगा अपने पास 6 दिन तक चलेगी, ठीक है। 6 दिन के लिए पर्याप्त है उनको एक साथ काम करवाना हो तो। वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हम पीछे कर रहे थे, ए 10 दिन करता है बी 15 दिन करता है, तो दोनों मिलके कितने दिन तक काम करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो क्या है क्वेश्चन, एक मिनट इस क्वेश्चन को थोड़ा, 4 पुरुष व 6 महिलाएं किसी कार्य को 5 दिन में करके 1600 रुपये प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। 3 पुरुष और 7 महिलाएं उसी कार्य को 6 दिन में करके 1740 रुपये प्राप्त करते हैं। तो 7 पुरुष और 6 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में करके 3760 रुपये प्राप्त करेंगे। तो आसान क्वेश्चन है, अभी निकाल लेते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या बोला इसने, जो 4 आदमी और 6 औरतें हैं वो 5 दिन काम करते हैं और 1600 रुपये ले जाते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ से एक दिन का वेजेस निकाल लेते हैं उनका, एक दिन का कितना खर्चा है,
तो उसको 5 से डिवाइड कर देंगे उधर ले जाके। कितना आ गया? 4 आदमी और 6 औरतों का एक दिन का खर्चा आ गया 320 रुपये। उसी प्रकार 3 आदमी और 7 औरतों का 6 दिन का खर्चा दे रखा 1740 रुपये। तो एक दिन का खर्चा निकालना है तो 6 से डिवाइड कर देंगे, 290 रुपये आ गया इनका एक दिन का खर्चा, अगर 3 आदमी और 7 औरतें काम करती हैं तो। ठीक है, अब जो देखो इनका एक एक दिन का खर्चा है ये बराबर है। ठीक है, इतने दिन में ये करते हैं, इतने दिन में ये करते हैं, मतलब बराबर है इनका हिसाब। दोनों के दोनों क्या हैं? बराबर हैं। ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये इसके बराबर हैं और ये इसके बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि एक दिन में ये कर देते हैं और एक दिन में ये कर देते हैं, तो बराबर हो गया हिस्सा। तो क्या करेंगे? 4 आदमी और 6 औरतें, कोई लिखा हुआ 4 आदमी और 6 औरतें डिवाइड कर देंगे हम 320 से। ठीक है, 320 से क्यों? क्योंकि 320 रुपये ले रहे हैं और एक से मल्टीप्लाई क्यों किया है? क्योंकि एक दिन में काम ख़त्म कर देते हैं। बराबर है 3 आदमी और 7 औरतें एक दिन में काम कर देते हैं और 290 रुपये लेते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों क्या हैं? बराबर हैं, क्योंकि दोनों एक ही दिन में काम ख़त्म कर रहे हैं। जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर लिया हमने। ठीक है, फिर यहाँ पर नीचे बच गया 32, यहाँ पर 29, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। अब ये जो 29 है इसको अंदर लेके गए तो ये हमारा आ गया 29 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 116, 29 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 174। ठीक है, अब यहाँ पर 32 था तो 32 को अंदर लेके गए तो यहाँ पर 96 आ गया और यहाँ पर 224 आ गया। ठीक है, अब क्या किया हमने? जो मैन है वो एक साइड कर लिए और बी मैन है वो एक साइड कर ली। ठीक है, ये प्लस का 96 था, उधर जाके माइनस हो गया तो यहाँ पर 20 आ गए, जो 20 आदमी बच गए। ये इधर प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो गया, तो 224 में से 174 गए तो 50 औरतें बच गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो 20 है इसको मैं उस साइड ले जाकर डिवाइड में ले जाऊँगा और ये जो W है इसको इधर ले आऊँगा। ठीक है, तो 0 से 0 हमारी क्या हो गई? कैंसिल हो गई। 5/2 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये 5/2 क्या आ गया? ये हमने कैपेसिटी निकाल ली। आदमी कैपेसिटी कितनी है? 5 काम करने की है और जो औरत है उसकी कैपेसिटी है 2 काम करने की है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था कि 7 पुरुष और 6 महिलाएं कितने दिन काम करेंगे। उनको अगर 3760 रुपये दिए जाते हैं तो 7 पुरुष और 6 महिलाएं हैं तो 7 पुरुष हैं, ठीक है, और 6 महिलाएं हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तुम लोग एज इट इज़ भी रख सकते हो। ठीक है, 50 और 20, इसको कैंसिल मत करना चाहिए, मैंने यहाँ पर एज इट इज़ रखा हुआ है। तो आदमी कैपेसिटी कितनी है? 50 है और औरत की कितनी है? 20 कैपेसिटी है। तो हमने एज इट इज़ रख लिया यहाँ पर, क्योंकि पुरुष की जगह हमने क्या रख लिया? 50 और औरत की जगह 20 रख लिया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई ऐड किया तो कितना आ गया? 350 और 120। इन दोनों को ऐड किया तो 470 आ गया। ठीक है, अब इनको इससे डिवाइड करेंगे तो आपको आ गया 8 दिन, यानी 7 पुरुष और 6 महिलाएं 8 दिन काम करके 3760 रुपये लेके जाएंगे आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक छावनी में 2000 सिपाही हैं, 54 दिन का खाना उनके पास। कितने सिपाही हैं? 2000 सिपाही हैं और 54 दिन का उनके पास खाना बचा हुआ है। 15 दिनों के बाद कुछ सैनिक चले गए, सैनिक आ गए, चले नहीं गए। 15 दिन के बाद कुछ सैनिक और आ गए, तो बताओ कितने सैनिक आए हैं और खाना 20 दिन चला। इसने बोला है कि 2000 सिपाही हैं किसी छावनी के अंदर और उनके पास 54 दिन का खाना है, 54 डेज़ का फूड है उनके पास। तो इसने बोला जो 15 दिन बीत जाने के बाद कुछ सैनिक और आ गए और जब वो सैनिक आए तो खाना सिर्फ 20 ही दिन चला। तो इसने पूछा है कि हमें ये बताओ कितने सैनिक आए थे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करना है? अगर ऐसे क्वेश्चन आए आपके पास छावनी वाले, तो इसमें लिख लेना है कितने आपके पास पहले आदमी थे। ठीक है, मैन इनटू डेज, कितने दिन तक आपका खाना चलेगा। ठीक है, ये फार्मूला होता है इसके अंदर, मैन इनटू डेज इज इक्वल टू मैन इनटू डेज। ठीक है, पहले कितने थे, बाद में कितने बच गए। ठीक है, ये होता है आपका फार्मूला, मैन इनटू डेज इनटू मैन इनटू डेज। और कुछ एक्स्ट्रा हो तो उसको हम नीचे लिख लेते हैं। अब देखो इसके अंदर 2000 आपके सिपाही थे पहले। ठीक है, 15 दिन बीत जाने के बाद, ठीक है, 15 दिन बीत जाने के बाद सैनिक आए हैं और ठीक है, उससे पहले का हमें हिसाब किताब नहीं रखना। तो 54 में से 15 दिन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद बराबर लिखेंगे। कितने सैनिक और आए हैं हमें नहीं पता, लेकिन जब 2000 में कुछ ना कुछ प्लस हुए हैं सैनिक, ठीक है,
तो हमने क्या लिख लिया वहाँ पर, अम लिख लिया। कुछ आदमी और आए थे, तो कितने दिन खाना चला अपना, 20 दिन खाना चला। ठीक है, अब 54 में से 15 को माइनस किया तो 39 आ गया, और यहाँ पर 2000 पहले से थे, तो ये जो 20 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर लेके मैं किधर आ गया, डिवाइड में लिया है। ठीक है, जो भी कैंसिल आउट हुआ कैंसिल कर लिया, कितना आ गया यहाँ पर 3900, और यहाँ पर 2000 था, उधर लेके गया तो माइनस का हो गया, कितना हो गया 3900 ना 1900 सॉरी, तो 1900 सैनिक हमारे पास और एक्स्ट्रा आ गए थे। ठीक है, आ गया क्वेश्चन समझ में। इसी प्रकार से करना है क्वेश्चन, यानी कि कितने हमारे पास सैनिक पहले थे और कितने दिन तक खाना, कितने दिन का खाना और बचा हुआ है। ठीक है, कितने दिन का खाना हमारे पास है बचा हुआ है वो लिखना है यहाँ पर, ये नहीं कि टोटल कितने दिन तक चलेगा, क्योंकि 54 में से 15 गए तो उतने दिन तक चलेगा। ठीक है, इज इक्वल टू, अब कितने सैनिक हो गए हमारे पास आने के बाद। ठीक है, जितने भी हमारे पास पहले वाले सैनिक थे उसमें कुछ ना कुछ और ऐड हो गए, इनटू में ये जो सैनिक हैं इनके साथ खाना कितने दिन चलेगा, जितने दिन में चलेगा, इसने बोला 20 दिन तक। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका 80 दिन का खाना है। ठीक है, हर सैनिक 900 ग्राम खाता है। कितना खाता है 900 ग्राम। 1600 सैनिक हैं, 30 दिन बाद 400 सैनिक चले गए, हर सैनिक 1000 ग्राम खाना शुरू कर दे तो खाना कब तक चलेगा। इसने क्या बोला है इसके अंदर कि अपने पास 80 दिन का खाना है और हर सैनिक 900 ग्राम खाना खाता है। ठीक है, अगर एक सैनिक के हिस्से में 900 ग्राम खाना आता है। ठीक है, तो अपने पास टोटल सैनिक 1600 अगर हैं। ठीक है, और इसने बोला 30 दिन बीत जाने के बाद 400 सैनिक चले गए। ठीक है, तो उनके जाने के बाद हर सैनिक को 1000 ग्राम खाना हिस्से में आ रहा है, तो इसने पूछा खाना कब तक चलेगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कितने सैनिक हमारे पास हैं, अब कितने दिन का राशन हमारे पास बचा हुआ है। ठीक है, कितने दिन के बाद, 30 दिन के बाद गए हुए हैं, टोटल 80 दिन का खाना था तो 80 में से 30 माइनस कर देंगे, और हर सैनिक कितना खाना खा रहा था 900 ग्राम खाना खा रहा था। ये हमने मल्टीप्लाई में लिख लिया क्योंकि एक सिपाही की 900 ग्राम खाना है। ठीक है, मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। उसके बाद 400 सैनिक चले गए। अब हमें पता है कितने सैनिक हमारे पास 1200। 1200 कैसे हैं, क्योंकि 1600 सैनिक थे, 400 चले गए तो 1200 बच गया अपने पास। अब कितने ग्राम खा रहा है एक सैनिक, 1000 ग्राम खा रहा है। कितने दिन चलेगा हमें नहीं पता, तो डी लिख लिया। ठीक है, अब जो 1200 है इसको हम नीचे ले आएंगे, इधर 1000 को भी साइड ले आएंगे, 80 में से 30 किया तो माइनस बच गया 50। ठीक है, तो जो भी कैंसिल आउट होता कैंसिल कर लिया, आंसर कितना आ गया हमारा 60। तो जो बाकी बचा हुआ खाना है वो 60 दिन और चल जाएगा हमारा। ठीक है, हो गया वही क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, एक हॉस्टल में 200 छात्रों के 50 दिन का खाना है। एक हॉस्टल में 200 छात्र हैं और 50 दिन का खाना उनके पास। 10 दिन बाद 50 छात्र और आ गए, खाना कितने दिन चलेगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 200 छात्र थे, लिख लिया हमने, कितने दिन खाना था 50 दिन का था, 10 दिन के बाद आए हैं तो दोनों को माइनस करके यहाँ पे लिख लिया, 50 माइनस 10 40। कितने 50 छात्र आए हैं, 50 छात्र आए हैं, तो 200 पहले से थे, 50 और आ गए, 250 हो गए। कितने दिन चलेगा नहीं पता, तो हमने यहाँ पर डी लिख लिया। अब 250 को इधर ले आएंगे, नीचे आ गया 250, जो कैंसिल और था कैंसिल कर लिया, आंसर कितना आ गया अपने पास 32। तो 32 दिन हमारा खाना और चल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक ठेकेदार है 120 दिनों में सड़क बनवाने का ठेका लेता है। वह 100 आदमी काम पर लगाता है। 45 दिन के बाद 1/4 हिस्सा पूरा हुआ। समय पर काम पूरा करने के लिए कितने आदमी और लगाने पड़ेंगे। अब भाई कोई ठेकेदार था, उसने ठेका ले लिया कि भाई मैं 120 दिन में काम पूरा कर दूंगा आपका। ठीक है, वह 100 आदमी काम पर लगा लेता है, लेकिन 100 आदमी काम पर लगाने के बाद 45 दिन में सिर्फ 1/4 हिस्सा हुआ, यानी जो पूरा काम था उसका चौथा हिस्सा ही कंप्लीट किया उसने 100 दिन में। दिन बच गए अपने पास 20 और 3 हिस्से और काम के पूरे करने थे उसको। तो ये पूछ रहा है कि भाई कितने सैनिकों की ज़रूरत और पड़ेगी उसको, कितने बंदे और लगाएगा कि काम पूरा हो जाए सही टाइम के ऊपर। तो बता दें हम कितना सैनिक लगाएगा, कितने बंदे लगाएगा वो, यही तरीका लगाएंगे इसके अंदर भी। कितने आदमी हैं अपने पास, 100 आदमी हैं। ठीक है, कितने दिन काम किया, 45 दिन। ठीक है, वही MDH वाला बताया था मैंने, MDH। कितने आदमी की ज़रूरत पड़ेगी हमें नहीं पता, कितने आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है,
दिन कितने बचे हैं अपने पास? 75 दिन। 75 दिन कैसे आ गए? क्योंकि 120 दिन टोटल थे, 45 दिन तो इन्होंने काम कर ही लिया। 100 आदमियों ने 45 दिन काम कर लिया, ठीक है। कितने दिन बच गए? 75 दिन। अब 75 दिन में कितने आदमी की आवश्यकता पड़ेगी? अभी निकाल लेंगे हम। काम कितना किया इन्होंने? 1/4, ठीक है। तो कैसे करना इस क्वेश्चन को? वही हम आप एमडीएस वाला फार्मूला। कितने आदमी हैं? 100 आदमी हैं। कितने दिन तक काम किया इन्होंने? 75 दिन तक। कितना काम किया है? 1/4 काम किया, ठीक है। तो आगे कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी हमें? हमें नहीं पता, हमने एम ले लिया। कितने दिन बचे हैं? 75। तो काम कितना बचा हुआ है? यहाँ पर 1/3 नहीं आएगा, 3/4 आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 3/4। ये गलती से लिखा गया है, तो 3/4 आया है। कैंसिल आउट करेंगे इसको, तो यहाँ पर 180 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितने आदमी काम करेंगे इस काम को? 180 आदमी इस काम को पूरा कर देंगे, ठीक है, 75 दिन के अंदर। तो इसने पूछा है समय पर काम पूरा करने के लिए कितने आदमी और लगाने पड़ेंगे, तो हमें 80 आदमी लगाने पड़ेंगे, ठीक है। टोटल कितने लगे हैं? 180। पहले से कितने थे अपने पास? 100 थे। 180 में से 100 गए तो 80 आदमी, ठीक है। हमारा 80 आंसर आ जाएगा। तो 80 आदमियों की हमें आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि 1/4 इन्होंने काम किया था। 1/4 इन्होंने काम किया था। टोटल काम कितना था अपना? एक काम था, उसमें से माइनस करेंगे तो बाकी कितना काम बच गया? 3/4। तो इस 1/3 की जगह हम 3/4 कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें पता चलेगा टोटल आदमी कितने हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन और है नहीं इसके अंदर, इतने ही क्वेश्चन थे आपके। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो करते रहना, हो जाएंगे बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर बाद में एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। शुरू में थोड़ा दिक्कत आएगी, लेकिन बाद में सब सही हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।